अस्सलाम वालेकुम। आज चिकन से हम एक ऐसी रेसिपी तैयार कर रहे हैं जो 15 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाएगी और उसका जायका इतना लजीज और मज़ेदार होगा कि जिस वक्त आप बनाएंगे आपके घर के बच्चे बच्चे की फेवरेट हो जाएगी। सबसे पहले हमने मैरिनेट करना है चिकन को। 1 किलो चिकन के अंदर हमने तकरीबन 2 दरमियाने साइज की प्याज बिल्कुल बारीक कट करके ऐड की और 4 दरमियाने साइज के टमाटर रफली चॉप करके ऐड कर दिए। 6-7 हरी मिर्चें थी जो कि मैंने लंबाई में काटी थी और वो ऐड कर दी। 1/4 कप के करीब हरा धनिया था मेरे पास कट करके, हम ये ऐड कर देंगे और साथ ही 1/4 कप हमारे पास पुदीना है, इसके साथ ही हम वो भी ऐड करेंगे। रेसिपी में अंत तक साथ रहिएगा और देखिएगा कि ये रेसिपी हमने कैसे तैयार की। जिस वक्त आप ये रेसिपी बनाएंगे मैं यकीन से कह सकती हूँ ये आपकी फेवरेट हो जाएगी। यहाँ पर जो नमक की क्वांटिटी है वो हम चावल के हिसाब से लेंगे। तो 3 पाव मैंने चावल लिए हैं, तो 3 टीस्पून सॉल्ट और 3 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च मैंने यहाँ डाल दी। साथ ही अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज़ आप तक पहुँचे। कुटी मिर्च डालने के बाद 3 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ये ऐड कर दिया। अब हम हाथों की मदद से इसको मिक्स करेंगे और इतना मिक्स करेंगे कि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं और चिकन में सारा मसाला और ये टमाटर प्याज वगैरह सब बहुत अच्छे तरीके से लग जाए। ये रेसिपी जो है ये बहुत डिफरेंट बनेगी और बहुत ही डिफरेंट तरीके से ये बन के तैयार होती है। यहाँ पर साबुत धनिया मेरे पास रखा हुआ था कुटा हुआ 3 टीस्पून, वो भी ऐड कर दिया। ये ऐड करने के बाद अब हम दोबारा से इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसे छोड़ देंगे और इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गई। इसमें ना ही हम दही इस्तेमाल करेंगे ना इमली इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप ये देखिएगा कि इतनी मज़ेदार और चटपटी ये रेसिपी हमारी बन के तैयार होगी। तकरीबन 1 कप इसमें मैंने ऑयल डाला है और सारा जितना भी मैरिनेट चिकन करके रखा हुआ था इसमें ऐड कर दिया और इसको हमने पकाना शुरू कर दिया। डेली कुकिंग शो पे बहुत डिफरेंट और बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ मैं रोज़ लेकर आती हूँ। फ्रेंड्स फैमिली में इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर कोई रेसिपी पसंद आती है तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। चिकन को पकाते वक्त हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आंच को बहुत ज़्यादा हल्का नहीं रखना, दरमियानी आंच में हम पकाएंगे और चिकन ढक के हम नहीं पकाएंगे। खुली हुई चिकन पकाएंगे ताकि इसका पानी फौरन से जज्ब हो जाए और किसी भी चीज़ को हमने मैश करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही पककर सब कुछ चिकन के अंदर मिक्स हो जाएगा। मैरिनेट करने का यही एक फ़ायदा होता है कि मोटा-मोटी से कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती है। बच्चों को अमूमन जिस वक़्त हम खाना पका रहे होते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है कि हरा धनिया नहीं आए, हरी मिर्चें नहीं आए, टमाटर नहीं आए मुँह में। तो इस तरीके से आप पकाएँगे तो बच्चों को ये मसला सबसे ज़्यादा हल होने वाला है। इतने साफ-सुथरे तरीके से ये खाना बन के रेडी होगा और कोई भी चीज़ इसमें नहीं आएगी मुँह में और फ्लेवर इसका दुगना होगा क्योंकि इसमें डाली हमने हर चीज़ है। ये देखें भुन गया है, सारा ऑयल इसका ऊपर आ गया, लेकिन हमने पूरा खुश्क नहीं किया। हल्की हल्की सी ग्रेवी है। इसी ग्रेवी के साथ ही हमने क्या करना है, चूल्हे को बंद कर देना है। थोड़ी ही देर चूल्हा बंद करने के बाद हमने सालन को ऐसे ही छोड़ देना है और जितना भी इसका ऑयल है ना, कोशिश ये करें कि सारा ऑयल निकाल कर इसको रख लें और रखने के बाद सालन को और ये ऑयल को दोनों को साइड पे रख दें। अब हम चलते हैं दूसरी साइड पर। अगर आप एक तरफ ये वाला काम करें और दूसरे चूल्हे पर जो अभी मैं काम कर रही हूँ ये करें तो 15 मिनट के अंदर आपकी रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी। एक पतीले में मैंने काफी सारा पानी लिया है, तकरीबन 2 लीटर के करीब पानी है। 2 टेबल स्पून सॉल्ट, बे लीव्स जो थे वो 4-5 मैंने ऐड कर दिए। के साथ ही दालचीनी 3 अदद ऐड की थी, 6 लौंग, तकरीबन 12-13 के करीब काली मिर्चें, 2 अदद फूल बादियान और 2 अदद मोटी वाली काली इलायची, ये सारी चीजें डाल दी। जब इन सारी चीजों में बॉयल आना शुरू हो गया तो हमने 3 पाव चावल जो कि भिगो के रखे हुए थे
इसमें ऐड कर दिए। यहाँ पर चावल जो मैं इस्तेमाल करूँगी वो बासमती चावल है। बासमती चावल से ही बनाइएगा, बहुत लज़ीज़ और इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त होती है कि खाना शुरू करने से पहले ही पूरे घर में इसकी खुशबू महकने लगती है। चावल हमने कंप्लीट बॉईल करने हैं, पूरे गले हुए होने चाहिए। कैप लगा के इसको आप पका लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन बार बार इसको चेक करते रहिएगा। अभी थोड़ी सी कसर है, इसलिए मैं कैप लगा के इसे दोबारा से पका लूंगी। जैसे ही ये हो जाए कि चावल, इस शक्ल बता रही होती है चावल की कि वो गल चुका है। ये देखें, कंप्लीट चावल हमारा बॉईल हो चुका है। अब हम इसका सारा पानी निकाल देंगे और सारा पानी निकालने के बाद जो सालन हमने बनाया था, सारा सालन नीचे पतीले में तह में लगा देंगे। ये तह में लगाने के बाद सबसे पहले 1 चुटके करीब, यहाँ मैंने जायफल जावित्री का पाउडर था मेरे पास, मैंने पूरे सालन में वो छिड़का है और हल्का हल्का सा पूरे चावल में जर्दे का रंग छिड़क दिया। बहुत ज्यादा नहीं छिड़किएगा, बस हल्की हल्की सी छिड़काव होना चाहिए जर्दे के रंग का। और जो चावल थे हमारे पास बॉयल, हमने वो ऐड कर दिए सारे। किसी भी स्पून की मदद से इसको लेवल कर लेंगे, एक पूरी लेयर इसकी सेट हो जाए। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो ऑयल निकाला था, हमने पूरे चावलों के ऊपर ये ऑयल जो है ये पूरा छिड़क दिया। ये देखें इस तरीके से। ये जो आप ऑयल डालेंगे ना चावल के अंदर, इस ऑयल का जो कलर आता है ये बहुत खूबसूरत लगता है। जरूर इसी तरीके से डालिएगा। और थोड़े थोड़े फासले से जर्दे का रंग वो हमने छिड़क दिया है। हस्बे ज़रूरत है जर्दे का रंग। यहाँ पर आप देख लें कि तकरीबन मैंने 1/4 टीस्पून के करीब जर्दे का रंग यहाँ इस्तेमाल किया। जैसे ही इसमें भाप बन गई, आंच को मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया, सिर्फ 2 मिनट के लिए, और इसमें से खुशबू आनी शुरू हो गई। ये देखिए चावल बिल्कुल डन थे, इसलिए ज्यादा देर हमें इसको पकाना नहीं पड़ा। अक्सर बच्चे ये फरमाइश कर रहे होते हैं कि मम्मा बिरयानी खानी है, लेकिन ऐसी खानी है कि मुंह में ना टमाटर आए, ना हरा धनिया, ना पुदीना। तो उन बच्चों के लिए ये बिरयानी इतनी बेस्ट है कि साफ सुथरी बिरयानी चावल और चिकन के साथ आप तैयार करेंगे, बेहतरीन जायका होगा। जायके में किसी चीज़ की कमी नहीं है और साफ सुथरी बिरयानी हमारी बनकर रेडी हो जाएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी रेसिपी में आपसे मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।